हरे कृष्णा। तो आज की चर्चा में हम जानेंगे कि भगवान कृष्ण सर्वाकर्षक क्यों हैं और कैसे। लेकिन इससे पहले हम ये समझते हैं कि हम इस संसार में किससे आकर्षित होते हैं। निश्चित रूप से किसी के ज्ञान से, किसी के बल से, किसी के ऐश्वर्य से, किसी के यश से। तो ये जो गुण हैं वो कहाँ से आ रहे हैं उस व्यक्ति में, या हम जिन गुणों की तलाश कर रहे हैं हमारे अंदर वो गुण कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि हम जो हैं, शास्त्र कहता है, गीता कहती है कि हम भगवान के अंश हैं। भगवान कहते हैं गीता में, ममे वांसो जीवलोके जीव भूत सनातना, यानी कि सारे गुण जो हैं, क्योंकि हम भगवान की संतान हैं, इसलिए जो पिता में जो गुण होते हैं वो उनके संतान में भी होते हैं। इसीलिए हमारे अंदर भी एक गुण होता है। किसी में ज्ञान हो ज़्यादा अधिक होता है, तो किसी में ऐश्वर्य होता है, किसी के पास किसी में बल होता है, और हम भी उन बलों से, उन ऐश्वर्य से आकर्षित हो जाते हैं। अब प्रश्न है कि आखिर भगवान जो है सर्वाकर्षक रूप में क्यों आते हैं इस संसार में। क्योंकि भगवान निश्चित रूप से हमें आकर्षित करने के लिए आते हैं इस संसार में, जिससे कि हम भगवान के जो नित्य धाम है वहाँ पे जाएं और वहाँ सुखी हो जाएं। इस बात का प्रमाण भी है, श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि जो हैं इस बात की व्याख्या करते हैं और बताते हैं। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं, नमस्तस्मै भगवते कृष्णयामल कीर्तये यो धत्ते सर्वभूतानां भवायो श्रुति कला। 10:87-46। इसमें नारद बोलते हैं कि मैं उन निर्मल कीर्ति वाले भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो अपने सर्व आकर्षक साकार अंशों को इसलिए प्रकट करते हैं जिससे कि सारे जीव मुक्ति प्राप्त कर सके। क्योंकि पिता चाहता ही है कि उसकी जो संतान है, जो इस संसार में कष्ट भोग रही है, वो अपने घर आ जाए और सुखी हो जाए। ऐसी वजह से भगवान जो है अलग अलग अवतार लेके इस संसार में आते हैं। तो अब प्रश्न है, वो कौन से गुण हैं भगवान में जिससे जीव आकर्षित हो पाए। तो ये जो है ये बताते हैं आपको पराशर मुनि विष्णु पुराण में इसकी चर्चा करते हैं कि भगवान जो हैं कृष्ण वो षड ऐश्वर्य से युक्त हैं, क्योंकि वो परम भगवान हैं। पराशर मुनि कहते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणं भग इति रणा। विष्णु पुराण 6:5-74। इसमें बोलते हैं ये 6 जो ऐश्वर्य हैं भगवान के उससे युक्त हैं। लेकिन फिर अगले श्लोक में बताते हैं, फिर बोलते हैं, एवं में से महान शब्दौ मैत्रेय भगवान इति परम ब्रह्म भूतस्य वासुदेवस्य नान्यग। यानी कि जो ये भगवान जो शब्द है वो केवल वासुदेव कृष्ण का वाचक है। यानी कि भगवान जो शब्द है वो केवल कृष्ण के लिए बोला जा सकता है। तो अब समझते हैं हम ये जो 6 ऐश्वर्य है उसके बारे में। जैसे पहला था पूर्ण ज्ञान। भगवान ने पूर्ण ज्ञान कैसे है, हम देखते हैं कि भगवान जब सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए, उन्होंने 64 विद्याएं 64 दिन में सांदीपनी मुनि से सीखा। फिर गीता कही। फिर हम देखते हैं जब इस सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो जब ब्रह्मा ने भगवान को पुकारा तो भगवान अपने अंश अवतार यानी कि गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में उन्होंने भागवतम के 4 श्लोक बताए। और वही ज्ञान जो है जो भगवान ने दिया, ब्रह्मा को दिया, अर्जुन को दिया, वही ज्ञान जो है हम यहाँ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि भगवान जो है पूर्ण ज्ञानी है, इसे प्रमाणित होता है। फिर है पूर्ण बल। हम देखते हैं अपनी कृष्ण लीला में भगवान जरासंध को 17 बार हराते हैं, कंस जैसे राक्षस को मारते हैं। फिर युगलया पीठ जो हाथी था जो कंस ने भेजा था उसको मारते हैं। फिर चाणूर, मुष्टि, तृणाव्रत, बकासुर, अघासुर, पूतना, वृषासुर को मारते हैं वो। फिर कुबेर के पुत्रों यमलार्जुन जो हैं, जो नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार करते हैं उनका। तो भगवान में क्या है, पूर्ण बल है, ये प्रमाणित करता है। फिर जब अपने रामावतार में थे वो, तो उन्होंने कई दुष्टों को मारा, रावण को मारा, उसके पूरे सब जो वंश है उसका समूल नाश कर दिया। तो ये प्रमाणित करता है
कि भगवान में पूर्ण बल है। फिर तीसरा है पूर्ण धन, यानी कि हम देखते हैं पूर्ण धन के रूप में साक्षात लक्ष्मी भगवान की पत्नी है। और जब भगवान इस धराधाम पे आए तो स्वयं विश्वकर्मा ने द्वारका नगरी बसाई, जिसकी अटारियां स्फटिक मणियों से बनी थी। सोने से आच्छादित घरों के सामने का भाग सुनहरे घड़ों से सजाया गया था, यानी कि सोने के घर हुआ करते थे वहां पे द्वारका नगरी में। उनकी छतें रत्न जड़ित थी, महंगे महंगे जो रत्न हैं उससे जड़ित थी। फर्श जो हैं बहुमूल्य मरकत मणि से सुशोभित थे। और स्वयं इंद्र ने भगवान कृष्ण को अपनी सुधर्मा सभा लाके दिया, जिसके भीतर जब व्यक्ति खड़ा होता था तो मृत्यु के नियम लागू नहीं होते थे। फिर कुबेर ने कई सारी निधियां दी उनको। उन निधियों का नाम है पद्म, महापद्म, मत्स्य, कूर्म, औदक, नील, मुकुंद तथा शंख। इसकी बहुत डिटेल में चर्चा आती है 10वें स्कंद के 50वें अध्याय के 50 से 55 श्लोक में। उनका यश तीनों लोकों में फैला हुआ था। देवताओं के अलावा जो द्वारकावासी है उन्हें पूर्ण अंतर्यामी भगवान के रूप में पूजते थे। तो ये प्रमाण है कि भगवान में पूर्ण यश है। फिर पांचवा पूर्ण सौंदर्य। महाराज युधिष्ठिर जब यज्ञ संपन्न कर रहे थे, राजसी यज्ञ, तो उनकी यज्ञशाला में उच्चतम लोग, मध्य लोग, अधोलोक के सारे देवता एकत्र हुए। उन सबों ने भगवान कृष्ण के सुंदर शारीरिक रूप को देखकर विचार किया कि जरूर ये ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया कोई चरम कौशलपूर्ण सृष्टि है, जबकि ऐसा नहीं था। स्वयं भगवान ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया है। फिर जो छठा है वो है पूर्ण त्याग। अपने कार्य के संपादन हेतु उन्होंने क्या किया, धराधाम पे आए, फिर उन्होंने वृंदावन छोड़ा, फिर गोपियों को छोड़ा, फिर मथुरा छोड़ी। अपने स्वधाम गमन से पहले उन्होंने द्वारका छोड़ दिया और फिर अपने स्वजनों सहित इस धराधाम को भी छोड़ दिया। उसके अलावा भगवान के 4 माधुर्य भी हैं जो प्रमाणित करता है कि भगवान जो है कृष्ण सर्वाकर्षक है। पहला रूप माधुर्य। श्रीमद् भागवत बताती है कि जब भगवान कंस के निमंत्रण पे मथुरा आए थे तो उस अखाड़े में भगवान के मित्र, परिजन और मथुरावासी सब बैठे हुए थे। वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं पिबंतम इव चक्षुर्भ्याम लिहंत इव जीवया दृघंत इव नासाभ्याम सिलशंत इव बाहुभी। श्रीमद् भागवतम 10:43-21। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लोग अपनी आंखों से कृष्ण तथा बलराम का पान कर रहे हों, अपनी जीभों से उन्हें चाट रहे हों, अपने नथनों से उन्हें सूंघ रहे हों तथा अपनी बाहों से उनका आलिंगन कर रहे हों। भगवान के सौंदर्य, चरित्र, माधुर्य तथा बहादुरी का स्मरण करके दर्शकगण देखे तथा सुने गए इन लक्षणों का वर्णन एक दूसरे से करने लगे। यानी उनकी मनोदशा कैसी थी ये प्रमाणित होता है इस श्लोक से। फिर दूसरा है माधुर्य है भगवान का वेणु माधुर्य, कि जब भगवान अपनी बंसी बजाते थे तो गोपियां जो हैं खिंच चली आती थी। तो उनकी जो बंसी है उसका माधुर्य है ये। वो कैसे खिंची चली आती थी वो देखिए। इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा वजे स्त्रिय सर्वावर्णन्त्यो भिरे भिरे। 10:21-6 भागवतम। बोलते सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से, हे राजन, जब ब्रज की युवतियों ने सभी प्राणियों के मन को मोह लेने वाली कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनी तो वे एक दूसरे का आलिंगन करके उनका बखान करने लगी। फिर तीसरा माधुर्य है प्रेम माधुर्य। मनुष्य भगवान को कई रूपों में प्रेम कर सकता है, जैसे दास्य भाव में, सख्य भाव में, सख्य मतलब मित्र भाव में, फिर वात्सल्य भाव में, जो माता पिता का जो स्नेह है उस भाव में, फिर माधुर्य भाव में। तो ईश्वर का जो शुद्ध प्रेम है, यानी भगवान का जो शुद्ध प्रेम है, वो दास्य भाव से प्रारंभ होता है और सख्य वात्सल्य से विकसित होता हुआ माधुर्य भाव को प्राप्त होता है। फिर है चौथा लीला माधुर्य। भगवान इस संसार में आते हैं, अपनी विभिन्न लीलाओं के माध्यम से वो भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, दामोदर लीला, माखन चोर लीला, कालिया दमन लीला, फिर ब्रह्म विमोहन लीला, फिर इंद्रमान भंग लीला। ये सब क्या है? सब भगवान एक लीला दिखाते हैं यहाँ पर,
जीवों को आकर्षित करने के लिए, जिससे कि वो परम सुखी हो जाए। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भगवान जो है कृष्ण सर्वाकर्षक है। हरे कृष्णा।